नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनो ख्रिस्तान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। एक ऐसा मौजूदा शासक दल और सरकार है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी शासक दल नरेंद्र मोदी साहब का सरकार। इनकी जो नीति है और सिद्धांत है और इनकी जो आईन और कानून है वो दोगलापन की और दोहरापन की नीति और आईन कानून है। इसलिए कि मुस्लिम समाज वालों के लिए मुसलमानों के लिए कुछ और आईन कानून है और हिंदू समाज वालों के लिए और हिंदुओं के लिए कुछ और आईन कानून है। इसलिए कि जैसे कि उन्होंने ने नाम दिया बीजेपी शासक दल ने लव जहद। अगर मुसलमान किसी हिंदू लड़की से मोहब्बत और प्यार करे और करना चाहे तो उसे लव जहद कहा जाता है। और अगर हिंदू कोई लड़का किसी मुस्लिम लड़की से मोहब्बत और प्यार करे तो उसे क्या कहा जाता है? मैरिज जहद। यही तो दोहरापन की नीति और दोगलापन की सिद्धांत और दो प्रकार के आईन कानून। इसीलिए जो महिला और जो नारी 15 साल तक पाकिस्तान के जो सीमा हैदर की बात है वो 15 साल तक अपने घर बसाते हैं अपने पति के साथ। 15 साल तक घर बसाने के बाद उसका 4 लड़के बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद वो भारतवर्ष के किसी हिंदू लड़के के साथ पबजी गेम खेल खेल के उससे संपर्क बनाकर मोहब्बत का एक संपर्क होता है। और ये मोहब्बत नहीं बल्कि ये मोहब्बत के नाम पे कलंक है। जो अपने पति को धोखा देकर 15 साल तक उसके साथ रहकर उसका नहीं हो सका, उससे बेवफाई करके पाकिस्तान से नेपाल के बॉर्डर से पास होकर भारतवर्ष में प्रवेश कर जाता है और भारतवर्ष के आईन कानून व्यवस्था को कुछ भी पता नहीं चलता है। आईन कानून निरापत्ता व्यवस्था सिक्योरिटी गार्ड फोर्स उसे कुछ भी मालूम नहीं रहता है। इसीलिए कैसा लापरवाही सरकार है। और फिर भारतवर्ष में आकर जब सचिन से वो मिलते हैं और मिलकर उसे शादी का ढंग रचाते हैं और धर्म परिवर्तन की बात होता है तो उसे लव जहद नहीं कहा जाता है बल्कि उसे मैरिज जहद कहा जाता है। इसीलिए ये दोगलापन की नीति और सिद्धांत नहीं तो क्या है। इसीलिए जैसे वो पाकिस्तान से आए हैं उसे पाकिस्तान भेज देनी चाहिए। इसलिए कि भारतवर्ष में जो स्वाधीनता आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद से जितने भी भारतवर्ष के नागरिक रहते आ रहे हैं उन्हें एनआईसी आईन कानून पास कर कर उनको वोटर लिस्ट से बाहर निकाल कर उसे बाद किया जाता है और उसे डिटेंशन कैंप पे भेजा जाता है और उससे उसकी नागरिकता उससे छीन लेने की बात किया जाता है। तो फिर जो भारतवर्ष में जिसकी वोटर लिस्ट में नाम है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोट देते आ रहा है उसकी नाम को वोटर लिस्ट से हटाकर उसे भारतवर्ष की शरणार्थी कहकर
उसे डिटेंशन कैंप में रखा जाता है, उसे नागरिकता नहीं दिया जाता है और वो न जाने कहाँ से आ गया सेमा हैदर, उसे भारतवर्ष के नागरिकता दिया जाता है। ये कहाँ की आइन, कहाँ की कानून है? ये तो दोगलापन की नीति और सिद्धांत है। इसीलिए हमारे सारे विरोधी दल संगठनों से भी ये कहना है, जैसे कि अभी बीते काल जैसे कि सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के 26 दलों का बैठक हुआ, उस बैठक में सभी ने हिस्सा लिया और आगामी 2024 के लिए इलेक्शन के सारे तैयारी की बातचीत आपस में हुआ और सबका एकता और अखंडता और ताल से ताल मिला कर चलने की जो बात हुई, ये बहुत ही अच्छा है और अच्छी बात है। ये तो होना ही चाहिए। आगामी 2024 के चुनाव और इलेक्शन के लिए जो कि 26 दलों की जो बैठक हुआ, इसमें यही सिद्धांत तो होना चाहिए, जिस जिस राज्य पे जिस दल व संगठन का जितना जन समर्थन व प्रभाव उनका ज़्यादा होगा, उस राज्यों में बीजेपी के खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, चाहे किसी की दल व संगठन का क्यों ना हो, 26 दलों में से। और जहाँ पे कांग्रेस की प्रभाव ज़्यादा है, जन समर्थन ज़्यादा है कांग्रेस के लिए, वहाँ सिर्फ कांग्रेस एक ही कैंडिडेट कांग्रेस का खड़ा होगा। इसी तरह से सारे 29 राज्यों में लोकसभा की इलेक्शन और निर्वाचन होगा और 2024 में ऐसे सांप्रदायिक शक्ति और दल को हटाना होगा। यही सबको सिद्धांत तो लेकर आगामी 2024 तक के तैयारी में लगे रहना चाहिए और भी जो कुछ सिद्धांत तो बाकी रहा है, वो भी आगामी समय में उसे ठीक तरह से अपने अपने संगठन के हिसाब से, जैसे कि सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के हमारे हाईकमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी है, इसी तरह से सारे 26 विरोधी दल संगठनों का जो एक मत, और जैसे कि इंडिया नेशनल इंडिया जो संगठन का नाम व दल का नाम दिया गया है, वो अच्छा है। अगर विरोधी दल संगठन का कोई इसमें किसी का कोई विरोधिता नहीं, बल्कि सर्वसहमतियों के साथ ये समझौता हुआ है। और भारतवर्ष के भारतीय जनता पार्टी क्या कहता है कि एनडीए नाम इंडिया क्यों दिया गया? अरे भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी क्यों दिया गया है फिर? अरे भारतवर्ष के नागरिक, भारतवर्ष के रहने वाले भारत के लिए बात नहीं करेगा तो क्या दूसरे राष्ट्र के लिए बात करेगा? वो तो भारत के रहने वाले, भारत के नागरिक है और भारत के जनसाधारण के लिए तो बात करेगा और भारतवर्ष के लिए तो बात करेगा। ये सिर्फ भड़काने वाला है जनसाधारण को और देश और समाज के लोगों को। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान होना पड़ेगा और 130 करोड़ जनगण को एक परिवर्तन, बदलाव की तरफ आना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।